और भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 17 श्लोक क्रमांक 40। अमूनि पंच स्थानानि हि अधर्म प्रभवः कली औत्तरेयेण दत्तानि नैव सत्तन्निदेशकृत्। अमूनि पंच स्थानानि हि अधर्म प्रभवः कली औत्तरेयेण दत्तानि नैव सत्तन्निदेशकृत्। अमूनि पंच स्थानानि हि अधर्म प्रभवः कली औत्तरेयेण दत्तानि नैव सत्तन्निदेशकृत्। अमूनि पंच स्थानानि हि अधर्म प्रभवः कली औत्तरेयेण दत्तानि अन्यवसत्तन्निदेशकृत्। अमूनि पंच स्थानानि हे अधर्म प्रभवः कली औत्तरेयेण दत्तानि नैव सत्तन्निदेशकृत्। अमूनि पंच स्थानानि हि अधर्म प्रभवः कली औत्तरेयेण दत्तानि नैव सत्तन्निदेशकृत्। शब्दार्थ अमूनि ये सब, पंच पांच, स्थानानि स्थान, ही निश्चय ही, अधर्म अधर्म को, प्रभवः प्रोत्साहन देने वाले, कलिहि कलियुग, औत्तरेयेण उत्तरा के पुत्र द्वारा, दत्तानि दिए गए,
नैव सत नैव सत् रहने लगा, रहने लगा, तत् तत् उसके द्वारा उसके द्वारा निदेशकृत निदेशकृत आदेश पाकर। आदेश पाकर। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। तात्पर्य इस प्रकार कलयुग का समारंभ स्वर्ण के मानकीकरण से हुआ। अतः विश्व भर में असत्य, नशा, पशुवध तथा वेश्यावृत्ति का बोलबाला है और बुद्धिमान लोग भ्रष्टाचार को भगाने के लिए इच्छुक हैं। ऊपर इनसे बचाव की विधि बताई गई है और हर एक व्यक्ति इस सुझाव से लाभ उठा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखा नितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के भागवतम कक्षा में। भागवतम कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी भक्तों की कृपा की याचना चाहता हूँ। जो भी मैंने आचार्यों गुरुजनों से श्रवण किया है उस विधि के द्वारा श्लोक पे मैं कुछ बोल सकूं, आपकी अनुमति चाहता हूँ। हरे कृष्ण। इस अध्याय का शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो कल के श्लोक में हमने सुना था कि जब 4 स्थान दिए गए कली को, उन चारों स्थानों को वह महाराज परीक्षित के राज्य में खोज नहीं पाया। उसने देखा महाराज परीक्षित के राज्य में कहीं पे भी वेश्यावृत्ति नहीं है, मांस भक्षण नहीं है, मदिरा पान नहीं है, जुआ नहीं खेला जाता। उसने बोला निवेदन करके मुझे एक 5वां स्थान भी दीजिए।
मुझे कहीं ना कहीं तो रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए। तो 5वां स्थान महाराज परीक्षित दिए स्वर्ण सोना। अप्रत्यक्ष रूप से कली उस सोने में रहने लगा। और कल भी हमने सुना था सोना तो सबके पास में रहता है, अब उसका उपयोग कैसे किया जाए वह हम पे निर्भर करता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे थे कि सोने के साथ साथ जो कागज के नोटों की मुद्रा होती है वो भी कली है। अगर वह मुद्रा भगवान की सेवा में नहीं लगाई जाती, अपने इंद्रिय भोग के लिए लगाई जाती है या दूसरे के दुरुपयोग के लिए लगाई जाती है तो वो कली ही है। इसलिए हमारी मति कली से प्रभावित ना हो, तो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कली भी स्थान चाहता है, जैसे हर एक व्यक्ति को स्थान चाहिए। गवर्नमेंट सभी लोगों का आधार कार्ड बनाती है, उस आधार कार्ड में उस व्यक्ति का आइडेंटिटी पूरा लिखा होता है ना, नाम, पता, फोन नंबर। महाराज परीक्षित ने कली को आधार कार्ड दिया। आधार कार्ड पे 4 चीजें थी, 5वीं चीज सोना हो गई। तो कलयुग बहुत प्रभावी है, धीरे धीरे बद्ध जीवों पे अपना असर डालता है और कोई भी इसके प्रभाव से बचा हुआ नहीं है। भक्त भी बचे हुए नहीं होते। इसलिए प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं भक्ति में जब हम आते हैं तो हमें गंभीर होना चाहिए, हमें वरिष्ठों के निरीक्षण में रहना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब कोई वरिष्ठ की आज्ञा का पालन नहीं करता तो वो भी कली का ही रूप है। कली किसी न किसी तरह भक्तों के समाज में भी स्थान बनाना चाहता है। उसने अपना साम्राज्य तो बाहर के जगत में फैला लिया है, अब भक्तों के साम्राज्य में कैसे आया जाए। कोई भक्त आगे बढ़ रहा है तो मैं उससे आगे जाऊं, ईर्ष्या द्वेष की भावना। कल भी हमने सुना वैर वैमनस्य, शत्रुता की भावना भी कली पैदा करता है। तो बहुत सारे रूप हैं कली के। कली खाली ऐसा नहीं देखना चाहिए कि जहां मांस भक्षण हो रहा है वहीं पर कली है। कली के बहुत सारे रूप हैं। जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो संग हमको कृष्ण से दूर ले जाए वही कली का रूप है। यथार्थ हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। अब कभी भक्त पूछते हैं प्रभु जी, जब हम भक्ति में शुरुआत में आए थे तो भक्ति में हमारा बहुत उत्साह था, लेकिन जैसे ही उस भक्ति में हमारे दिन व्यतीत होते हैं, साल व्यतीत होते हैं, हमारा उत्साह कम होता जाता है। इसके पीछे परम पूज्य हलधर महाराज बहुत अच्छा कारण बताए जो सबको सुनना भी चाहिए, और उपमा भी दी उन्होंने भगवान शिव से। महाराज बताए, देखिए कृष्ण से तो हमारा संबंध बाद में होगा, कृष्ण से पहले हमारा संबंध किसके साथ है? वैष्णव और गुरु। जब इनके साथ ही हमारा संबंध अच्छा नहीं है तो भगवान के साथ कहां से संबंध अच्छा होगा? और कृष्ण भी यही देखेंगे आपकी योग्यता का क्या है मेरे पास आने की, कि मेरे जो शुद्ध भक्त हैं उनके साथ आपका संबंध कैसा है। तो भक्ति में जो अपराध होता है ये कली का दूसरा रूप है। तो ऐसा बताया जाता है, ये जो निंदा होती है भक्तों के लिए की जाती है या भक्तों के प्रति की जाती है, हमको भक्ति में उत्साह कम कर देती है। तो महाराज बता रहे थे वो निंदा की तुलना जहर है, विष। जैसे शिवजी कालकूट विष पिए थे, वो अपने हृदय में भी नहीं ले गए, उन्होंने बाहर भी नहीं निकाला, उन्होंने कंठ में रखा। तो महाराज ऐसा बता रहे थे, जब आपको कोई किसी भक्त में कोई दोष दिखाई देता है तो उस दोष को देखने की बजाय उसके अच्छे गुण देखो। उस दोष देखने की वृत्ति भी एक कली का रूप है। अब आपने देख तो लिया, अब आपके मन में इच्छा जागृत हो रही है इसको मैं किसी के साथ चर्चा करूं, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आप करोगे तो आपने जहर देखा, अब उसको बाहर आप फेंकोगे
वो जहर, जैसे कोबरा होता है, वो अपना जहर जब फेंकता है तो व्यक्ति मर सकता है ना, वो जहरीला होता है उसका जहर। ऐसे ही जो निंदा है विष है। जब हम किसी भक्त की निंदा करेंगे बुरे गुणों को देखकर, एक प्रकार से हम उस भक्त को भी दूषित कर रहे हैं, उसको भी अपने जहर से प्रभावित कर रहे हैं। और ये जहर आप अंदर लोगे तो मर जाओगे, दम घुटेगा अंदर ही अंदर। इसलिए अच्छा है कि उसको देखकर अनदेखा करते हुए उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमारा अधिकार नहीं है उसमें ये सब चीजें देखना। आज सुबह ही एक माता जी हैं, वो मुझे वॉइस मेल भेजे, भक्ति शास्त्री स्टूडेंट है। उन्होंने ये प्रश्न पूछा, एक उनके संपर्क में एक माता जी हैं, उनको पद की इच्छा है, और पद जब मिलता तो सेवा बहुत अच्छे से होती है, और जब अथॉरिटी ने पद छीन लिया तो उस माता जी का एटीट्यूड बदल गया। तो भक्त के मन में अगर पद, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की कामना है, ये भी कली का एक रूप है। कली नहीं चाहता कि उस भक्त का मन पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों में लगे, वो नहीं चाहता है। इसलिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही भगवत धाम नहीं मिल सकता है। श्रील प्रभुपाद जी तो भागवतम के प्रथम स्कंद में एक तात्पर्य में लिखे, दो ही अड़चन है भगवत धाम जाने में, कंचन और कामिनी। अब इसके आप कितने रूप बना सकते हो? सनातन गोस्वामी कहते हैं संसार की सभी भौतिक वस्तुएं छोड़ना आसान है भक्त के लिए, लेकिन लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा छोड़ना आसान नहीं है। भक्त इसमें अटक जाता है, और इसी को हमारे आचार्य कहते हैं लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा। सुकरेर मतलब सुअर होता है ना, सुअर की जो विष्ठा है, जो भक्त भक्ति में आके चाहता है कि मुझे ये पद मिले, मेरे को ये सुख सुविधा मिले, तो उसकी तुलना सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी करते हैं सुअर की विष्ठा से, कि आप सुअर की विष्ठा प्राप्त करना चाहते हो। इसलिए कली का बहुत दुष्प्रभाव है बाहर के जगत में। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, कली तो अपना साम्राज्य बना रहा है, हम अपना साम्राज्य नहीं बना रहे। हम अपना साम्राज्य, किला हम कैसे मजबूत करें? हमें कली से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा साधु संग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भागवतम श्रवण और अध्ययन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी चाहिए। जब हम ये करेंगे तभी हम कली के दुष्प्रभाव से बच पाएंगे। हमारा जो भक्ति का किला है, फोर्ट है, वो मजबूत हो पाएगा। कली की जो विस्तार है, जड़ों तक समा चुका है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं संसार में। आजकल तो बच्चे भी इससे प्रभावित नहीं रहे। एक रियल केस सुनने में आया, एक स्कूल में बच्चा जब पढ़ाई करने लगता है, शुरुआत करता है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले उसको LKG UKG में डाला जाता है ना, उसमें वो अल्फाबेट सीख सके। तो बच्चा रोज स्कूल जाता था। अचानक से एक दिन क्या हो गया, वो बच्चा स्कूल गया और वापस घर लौटा ही नहीं। उसके माता पिता बड़े चिंतित हो गए। एक दिन गया, 2 दिन गया, उसको ढूंढा, लेकिन वो कहीं पे मिला नहीं। तो उसके माता पिता ने पुलिस में कंप्लेन किया। पुलिस भी, छोटा बच्चा है, सीरियस मैटर है, उसको ढूंढने का बहुत प्रयास करने लगी, पर पुलिस को भी कहीं सुराग नहीं मिल पा रहा था। बच्चा गया तो गया कहाँ? कुछ दिनों के बाद वो बच्चे का डेड बॉडी एक नहर में तैरते हुए मिला। 7 साल का बच्चा था। अब गांव वालों ने देखा तो वो भी बहुत डर गए, आश्चर्यचकित हो गए। इतने छोटे से बच्चे के साथ किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? अब पुलिस वालों ने उस बच्चे के स्कूल में जाके पूछताछ की, अन्य बच्चों से भी पूछताछ की, भाई उस बच्चे को आपने आखिरी समय कहाँ देखा था, कब देखा था, किसके साथ देखा था? तो CCTV कैमरे में पता चला बच्चा इंटरवल तक तो था, इंटरवल के बाद गायब हो गया। कैसे गायब हुआ?
इसके पीछे भी एक बड़ी रहस्यमय कहानी थी, सबको अचंभित करने वाली थी। तो बताते हैं कि वो बच्चा जब पहला पीरियड हो रहा था, एक टीचर पढ़ा रही थी, वो शौच करने के लिए, बाथरूम के लिए उसने टीचर से परमिशन मांगा। जैसे ही टॉयलेट में गया, उसने बाथरूम किया, बाहर आया तो एक 9वीं क्लास के बच्चे ने उसको गोद में उठाकर बाहर लेके गया, और 2 बच्चे पहले से ही 10वीं क्लास के मोटरसाइकिल पे तैयार थे, उसको बीच में बिठाया और ले गए। किडनैपिंग। तो पुलिस ने देखा कि ये तो एक गैंग है। उसी स्कूल में 9th या 10th क्लास के बच्चे, वो भी 18 साल के नहीं है, 15-16 साल के हैं, उन्होंने इस छोटे बच्चे को किडनैप किया और इन्होंने मारा होगा। अब पुलिस जब उन बच्चों के घर में पहुंची, 2 बच्चे थे, उन्होंने 3 का नाम और बताया। 8th क्लास के 3 लड़के और 10th क्लास के 2 लड़के। अब पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उसमें से एक जो मेन था, वो अपनी माँ का मोबाइल लेकर गेम खेलता था, ऑनलाइन गेम। ऑनलाइन गेम में वो जो कभी कभार पैसा लगाते हैं ना, 40,000 पैसा हार गया। अब 40,000 पैसा हार गया है तो माँ देखेगी तो मारेगी। 40,000 की भरपाई कहाँ से की जाए? तो उसके दोस्त ने आइडिया दिया, स्कूल के बच्चे को ही किडनैप करते हैं और जो प्रिंसिपल होगा उससे पैसा मांगेंगे। कली कैसे प्रवेश कर रहा है? और किडनैप किसको करेंगे? जो पहला बच्चा आएगा टॉयलेट में, उसी को ही पकड़ लेंगे, कोई भी पहला बच्चा आए। अब दुर्भाग्य से इसी बच्चे का कर्म ऐसा था, ये गया और इसको पकड़ के लेके गए। पहले से एक सुनसान जगह तय करके रखी थी और वहां पे 5 जब बैठ गए, अब इनके पास फोन नहीं है, फोन कहां से करेंगे? किडनैप तो कर लिया है। और जिस छोटे बच्चों को किडनैप किया था उसने बोला, मैं तो आप सबको जानता हूं, क्योंकि उसी के स्कूल में पढ़ने वाले बड़े लड़के थे। अब ये सुनते ही वो बच्चे और घबरा गए। उन 5 ने मिलकर उसका गला घोंट दिया, उसको जान से मार दिया। अब डेड बॉडी का क्या करें? उसको नहर में फेंक दिया। तो ये जब कहानी सामने आई तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। इतनी छोटी आयु में भी वो पैसे के लिए, 40,000 के लिए एक किसी मासूम की हत्या कर देना, ये कली नहीं है तो और क्या है? जब इतने छोटे से बच्चों के माइंड में कली बैठा हुआ है तो बड़े व्यक्ति के मन में क्या होगा? जो नेता लोग आजकल पद पे बैठे हैं, जो जनता का शोषण कर रहे हैं, उनके मन में कैसे कली विचार देता होगा? ये जो गेम है ना, गेम आज पबजी गेम है, ये भी कली का रूप है। आजकल बच्चे ना 24 घंटे में से 10-10, 12-12 घंटा वो गेम खेलते रहते हैं। वो गेम में इतने अब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो गेम भी कैसी होती है? एक दूसरे को मारना गन लेकर, तो विचार भी वैसे ही पैदा होते हैं। वो की कली, अब बच्चे को तो पता नहीं सोना क्या है, गोल्ड क्या है, तो कली एक दूसरा रूप ले लिया। इसके मन में मैं कैसे बैठूं? गेम के द्वारा बैठूंगा। अब एक आर्मी मैन था, उसका बच्चा था, वो पबजी खेलता था। माँ बेचारी कहती थी गेम छोड़ दे, कुछ खा ले, खाना खा ले। पबजी में इतना मग्न रहता था, उसको खाने का भी सुध बुध नहीं था। एक बार माँ ने आके गुस्से में बोल दिया और उसका पबजी गेम था, उसको बंद कर दिया। गुस्सा उस बच्चे को सहन नहीं हुआ। उम्र थी 12 साल, सहन नहीं हुआ। उसको पता है मेरे पिता एक आर्मी मैन है, एक रिवॉल्वर अंदर रखी है। उस समय तो उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन जब माँ जाके सो गई तो रिवॉल्वर निकाला, 6 की 6 गोलियां माँ के सिर में उतार दी। और उसके बाद में वो जोमेटो, स्विगी होता है ना, वहां से पिज्जा ऑर्डर किया और माँ की डेड बॉडी के सामने वो पिज्जा खा रहा है, पबजी गेम खेल रहा है। कली का बड़ा भयावह रूप है ये सब। और डेड बॉडी ऐसी पड़ी है। अब पिता फोन कर रहे हैं अपनी पत्नी से, उसकी माँ से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। अब डर तो पैदा होगा, ये बात किसी न किसी को पता चलेगी। 2 दिन हो गया बॉडी ऐसे रखे, बॉडी भी स्मेल मारने लगी। जब आस पड़ोस में स्मेल गई तो उन्होंने बड़ा अजीब सा दुर्गंध आ रहा है।
तो खोला, इसी रूम से आ रहा है, देखा तो उनके होश उड़ गए सबके। और बाद में जब पुलिस को पता चला मारा कैसे है, तो वो भी हैरान हो गई। आने वाला जो समय है वो अच्छा नहीं है, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। श्रील प्रभुपाद जी भी जब संस्था का स्थापना किए थे, उनकी इच्छा थी कि ये शुद्ध भक्तों की संस्था हो, इसमें सब शुद्ध भक्ति करे, शुद्ध भक्ति का लाभ उठाए। लेकिन जैसे कली बढ़ रहा है, अब क्वांटिटी तो बढ़ती जा रही है, क्वालिटी कम होती जा रही है। हमारी संस्था में भी यही हो रहा है। तो हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते कि जो आ रहा है भक्ति में वो सिंसियर होगा, किसी भौतिक इच्छा की कामना नहीं करेगा, नहीं। हाँ, अगर उसको अच्छा संग मिलेगा तो वो अपने भौतिक इच्छाओं को कम कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। लेकिन अगर उसको अच्छा संग नहीं मिला भक्तों के समाज में, तो उसकी भौतिक इच्छा बढ़ भी सकती है। क्वांटिटी क्वालिटी समझते हैं ना। ऐसे प्रभुपाद जी भी कहते थे, बॉयल द मिल्क। जो भक्त आ गए हैं वो बस है, अब इनको ट्रेन करो अच्छे से, इनको अच्छे से ट्रेनिंग दो, इनको अच्छे से प्रशिक्षण दो। इसको कहते हैं दूध को उबालना। दूध को आप जितना अच्छे से उबालोगे, नीचे ना लगे, जले ना, तो वो रबड़ी बनती है ना। और भी आप उबालोगे तो पेड़ा बन जाता है। उसी प्रकार से भक्ति भी एक प्रकार की तपस्या है। उस तपस्या को गुरु के निरीक्षण में, वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण में हमें उबालना चाहिए, स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। कहीं पे भी आप स्वतंत्र हुए, इसका मतलब कली आपके मन में प्रवेश कर चुका है। और स्वतंत्रता छोटे से छिद्र के द्वारा प्रवेश करती है, प्रवेश करके उस भक्ति में जीवन को नष्ट कर देती है। भक्त को बहुत सतर्क रहना है, बहुत सतर्क रहना है। हाँ? शिवजी देखिए कितने महान वैष्णव हैं। जब दक्ष प्रवेश कर रहा था, दक्ष ने देखा मेरे सम्मान में सभी खड़े हो गए, केवल 2 व्यक्ति नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा जी और शिव जी। ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, ठीक है, पुत्र प्रवेश करे, पिता नहीं भी खड़ा हो तो चलता है, लेकिन शिव जी कौन है? ये तो मेरे दामाद है, मैंने इनको अपनी लड़की दी है, आयु में भी मेरे से छोटे हैं, तो इनको तो मेरे सम्मान में खड़ा होना चाहिए था ना। और शिव जी इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, ध्यान में रहते हैं कृष्ण के, जप करते रहते हैं, कथा करते रहते हैं। उनको क्या पता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये सहन नहीं हुआ दक्ष को, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऊंचा पद दे दिया ना, प्रजापति का पद दे दिया। ये पद मिलना भी कली का एक रूप है। अगर उसको ठीक से आप अपने भक्ति में, जीवन में उपयोग में नहीं लाते, दूसरों की सेवा नहीं करते। यही दक्ष के साथ हुआ। उसने देखा शिव जी मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए, तो भागवतम में लिखा है उसने शिव जी का निंदा किया। कहाँ रहता है? शमशान में रहता है, जो अपवित्र है। शमशान में जाकर हर एक को वापस आकर घर में कपड़े समेत स्नान करना पड़ता है ना। अपवित्र जगह है, अच्छी जगह नहीं है। मुर्दे आते रहते हैं, जलते रहते हैं। और शिव जी के साथ में कौन रहते हैं? भूत प्रेत रहते हैं। देखो इतने दयालु हैं। भूत प्रेत, राक्षस, पिशाच, हर एक प्रकार का जीव शिव जी के साथ में। शिव जी फिर भी विचलित नहीं होते। इनका संग मिलता है तो क्या होगा? दुष्परिणाम होगा, नहीं होगा? लेकिन शिव जी पे कोई दुष्परिणाम नहीं होता, वो अपनी भक्ति में लगे हुए हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। और क्या क्या दक्ष ने, तेरी बंदर जैसी आंखें हैं और मेरी पुत्री की आंखें हिरनी जैसी हैं। शिव जी की आंखें बहुत सुंदर हैं, कृष्ण के जैसी ही आंखें हैं उनकी। और नहाता नहीं है, भस्म लगाता है, नरमुंडों की माला पहनता है। शिव जी को आवश्यकता है साबुन से नहाने की? जो राम नाम के साबुन में रमे हुए हैं, उनको क्या आवश्यकता है? सबसे बड़ा साबुन तो ये, इससे चैतन्य महाप्रभु बोले, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। महाप्रभु यही तो कहे ना कि आपके चित्त को अगर आपको शुद्ध करना है तो आपको हरिनाम लेना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। तो शिव जी तो सदैव हरिनाम लेते रहते हैं, समाधि में रहते हैं।
शिव जी का एक काल का समाधि 87,000 वर्ष तक होता है, 87,000 ईयर्स तक होता है। ये सब बोल रहा था दक्ष। दक्ष ये नहीं समझ पा रहा था मैं किसको बोल रहा हूं, और शिव जी कुछ सुने नहीं, शिव जी कुछ ध्यान नहीं दिए। यही भक्तों को करना चाहिए, कोई कुछ भी बोले ध्यान नहीं देना है। एक प्रकार से अच्छा है, वो मेरे दुर्गुण बता रहा है ना, अच्छा है। महाभारत में ऐसा बताया गया है, कोई किसी का दुर्गुण बताता है तो उस व्यक्ति के अच्छे गुण उसमें चले जाते हैं, और उस व्यक्ति के बुरे गुण निंदा करने वाले में आ जाते हैं। एक प्रकार से अच्छा है। अब शिव जी से देखा शोर शराबा बहुत हो रहा है, ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे बारे में बोल रहे हैं, अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया, कुछ विचार नहीं, चुपचाप वो चले गए, उस स्थान को छोड़ दिए। वो कली से प्रभावित नहीं है शिव जी, वो काम से भी प्रभावित नहीं है। ऐसा बनना पड़ेगा भक्ति में, तब हम कली से प्रभावित नहीं होंगे। कली किसी न किसी प्रकार से हमारी साधना को भंग करने के लिए बैठा है। जब करते समय मन नहीं लगता ना, मन इधर, वो भी कली का एक रूप है, और तुमको मन लगाने देगा नहीं, लेकिन हमें प्रयास करना है। जैसे कृष्ण अर्जुन को बोले ना, जहां जहां आपका मन जाता है मन को खींच के मेरे चरणों में लाओ। तो मन जहां जा रहा है वैसे भी हमें खींच के उस मन को कृष्ण के चरण कमलों में लाना है। अभ्यास ने तू कौन्तेय, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र। जब औत्तरेण आया ना, औत्तरेण मतलब उत्तरा के पुत्र, कौन्तेय औत्तरेण, तो मां से संबोधित किया जा रहा है उस पुत्र को। इसलिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, और बहुत गंभीरता पूर्वक करना पड़ेगा। कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। हाँ, हंसी मजाक है, लेकिन एक लिमिटेड समय के लिए, उसका समय हो तो करो, हर समय नहीं होना चाहिए। शिव जी की तरह धीर गंभीर होना चाहिए। अब शिव जी का, उनके गुरु भाई थे चित्रकेतु महाराज, एक तरह से उन्होंने उपहास किया। शिव जी कभी प्रभावित नहीं हुए, जबकि पार्वती माता प्रभावित हो गई, उनको रहा नहीं गया, उन्होंने श्राप दे दिया। शिव जी कुछ नहीं बोले। देखो, जो संसार के दोषों से, गुणों से प्रभावित नहीं होता, मतलब वो कली से मुक्त है जी। अब ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, ये परिभाषा है। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक होता है जीवभूत, एक होता है ब्रह्मभूत। जीवभूत जो संसार के गुणों से प्रभावित है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और मैं बदला लूंगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ब्रह्मभूत ना शोचती ना कांक्षती, वो शोक भी नहीं करता और किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं करता, उसको कहते हैं ब्रह्मभूत। और ब्रह्मभूत स्तर पे आते ही भक्ति प्रारंभ होती है। ब्रह्मभूत स्तर पे जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी भक्ति एक परछाई की भक्ति चलती रहेगी, आभास। उस आभास की भक्ति में भी भगवान दयालु रहते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रेलर देते हैं, थोड़ा थोड़ा रोमांच कंपा शुतरंग भाजो, दिखाना चाहते हैं। अगर आप पूरी तरह से ब्रह्मभूत स्तर पे आ जाओगे तो तब आपको कितना आनंद मिलेगा। तो जीवभूत स्तर से ब्रह्मभूत स्तर पे जाना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य है। हमारा जो साधना है, साधना भक्ति से रागानुगा भक्ति का स्तर क्या है? जीवभूत से ब्रह्मभूत स्तर। अलिप्त, अवधूत शब्द आता ना, अवधूत। अवधूत मतलब जो संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। बहुत सारा शब्द है, अवधूत, परमहंस, परिवराजिकाचार्य, अलिप्त, अकिंचन, ये सब किसको दर्शाता है? तो संसार के गुणों से प्रभावित नहीं है, जिन पर कली का प्रभाव नहीं है। इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब ठंडी के दिन आ रहे हैं, सुबह मंगल आरती आती, अब कली उठने नहीं दे रहा, ये भी कली का दूसरा रूप है। अब मन करता है सो जाओ, कली मन में बैठ गया ना, इसलिए तो विचार पैदा कर रहा है। आज मंगल आरती नहीं जाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब एक दिन में ऐसा विचार था, अगले दिन अरे कल नहीं गए तो आज भी नहीं जाएंगे तो क्या होगा? उसको एक बहाना मिल गया आपके अंदर प्रवेश करने का। कली के बहुत सारे रूप हैं।
इसलिए उस रूपों को पहले जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल वे में अपने जीवन में हम उसको कैसे प्रवेश ना करने दें वो प्रयास करना होगा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि।